नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। दोस्तों, आज भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है और यह एक डिप्लोमेटिक जीत है जो कि भारत ने श्रीलंका में चीन के खिलाफ जीता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चीन का एक और खुलासा भी हुआ है जिसको भारत ने पहले पहचान लिया था और उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। दरअसल बात यह है कि इसी वर्ष के फरवरी महीने में श्रीलंका ने अपने क्षेत्र में, जो कि भारत के रामेश्वरम से बहुत ही नजदीक है, वहाँ पर एक चीनी कंपनी को सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सुर्खियों में रहा था क्योंकि यह भारत के बहुत करीब था और चीन से बिगड़े हालात को देखते हुए चीन से भारत का यहाँ पर खतरा भी मंडरा रहा था। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ दिखाई और इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अब यहाँ पर भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब आपकी स्क्रीन पर भारत और श्रीलंका का मैप दिख रहा होगा और ठीक यहाँ पर श्रीलंका का 3 टापू है जिसका नाम है डेल्फ, नागादीपा और एनलथ्यूबी आइलैंड। श्रीलंका ने यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $12 मिलियन का लोन लिया और उसका टेंडर चाइनीज कंपनी सिनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को दे दिया। इस बात की चर्चा पूरी मीडिया में बहुत जोर शोर से हुई, लेकिन यह टेंडर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। भारत ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के तर्क को देते हुए चीन ने कहा कि चीन का यह सरकारी कंपनी नहीं है, यह प्राइवेट कंपनी है और इससे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन भारत ने कहा कि इस कंपनी में भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार के कुछ लोग हैं और इस कंपनी के स्टेक होल्डर भी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। लंबे समय तक भारत का यह विरोध जारी रहा। भारत ने श्रीलंका को एक प्रपोजल भी रखा कि भारत श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट के लिए $12 मिलियन देगा, वह भी बहुत कम इंटरेस्ट में, ताकि श्रीलंका खुद से इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके। जिसके बाद श्रीलंका ने मंजूरी दे दी और फिर श्रीलंका में चीन की एम्बेसी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि चीन इस प्रोजेक्ट को वापस लेता है। यह टेंडर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि चीन जहां भी छोटे छोटे देशों में अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है वहां पर वह अपने मिलिट्री बेस को तैयार कर लेता है। हाल ही में चीन की बहुत बेइज्जती हुई थी क्योंकि यूएई में उसने गुप्त तरीके से मिलिट्री बेस को बना रहा था जिसका अमेरिका ने भांडा फोड़ा था। तो इसकी गारंटी यहाँ पर भी नहीं थी कि वह यहाँ पर भी अपने मिलिट्री बेस को नहीं बनाता। अगर वह इसे बनाने में कामयाब हो जाता तो युद्ध के समय में चीन भारत पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता था। वहीं दूसरी ओर चीन अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी बढ़त को हासिल करता है तो उसकी चर्चा मीडिया में जोर शोर से होती है, लेकिन दूसरी ओर भारत अगर किसी भी डिप्लोमेटिक जीत करता है तो उसकी चर्चा मीडिया में जरा भी नहीं होता। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होने से आप दूसरे देशों पर अपना प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ऐसे में भारत अब मीडिया के द्वारा अपनी डिप्लोमेटिक जीत और अपनी दूसरे देशों के साथ मिलिट्री डील तथा ट्रेड को भी मीडिया के द्वारा ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इन सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।